जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे। हम लोग पॉलिटी का घटना चक्र देख रहे हैं, जो भी प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम, जैसे यूपीएससी बीपीएससी या अदर स्टेट सर्विस एग्जाम, जेपीएससी वगैरह हो गया, यूपीपीसीएस वगैरह, एमपीपीसीएस वगैरह हो गया। ठीक है, उसमें जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको हम लोग देख रहे हैं। तो अभी हमारा आने वाला एग्जाम जेपीएससी है, 17 मार्च को जेपीएससी होने वाला है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए और एसएससी को ध्यान में रखते हुए और बाकी यूपीएससी का भी एग्जाम आने वाला है। ठीक है, तो उससे जो भी संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम उसको देखने वाले हैं। आज हमारा जो भी संसदीय समिति है उससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से, संसदीय समिति से। तो देखिए, संसदीय समिति क्या होती है, पहले हम लोग इसको ये देख लेते हैं। देखिए, संसद में कई तरह के काम होते हैं। ठीक है, तो सारे बहुत सारे काम होते हैं। तो सारे कामों को अगर ग्रुप में नहीं बांटा जाए, यानी कुछ कुछ लोगों को नहीं बांटा जाए, ऐसे अगर हम करने में बैठ जाए तो बहुत सारे डिस्टर्बेंस हो सकते हैं, बहुत प्रॉब्लम आ सकती है, काम सही से हो भी नहीं पाएगा। कई सारे कानून बनाने बनाने पड़ते हैं। ठीक है, जो पुराने कानून है उसमें संशोधन करना पड़ता है, नए कानून बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो इन सब कामों को करने के लिए ना एक व्यवस्था की जाती है, एक समिति बनाई जाती है, यानी अलग अलग कानून के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए एक समिति बना दी जाती है। 8-10 लोग मिलकर कोई कुछ कुछ कार्य करेंगे, 8-10 लोग मिलकर कोई दूसरा कार्य करेंगे। इससे क्या होता है, जो काम होता है ना वो आसान हो जाता है, और जो काम जो होता है ना जल्दी से हो भी जाता है। ठीक है, तो उसी से संबंधित जो भी संसदीय समिति है हम लोग उसको देखने वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? किस रीति से, यानी कि क्या जो नियम कानून होता है, कोई जो व्यवस्था होता है उसके द्वारा क्या करती है, प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, संसदीय समिति के माध्यम से, यानी कि जो भी संसदीय जो पार्लियामेंट्री कमेटी होते हैं उसके माध्यम से जो भारतीय संसद क्या करती है, प्रशासन पर नियंत्रण करती है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन पर, प्रशासन पर क्या करती है, कंट्रोल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? ये कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? इसका क्या हो जाएगा, प्राक्कलन समिति, यानी कि एस्टिमेट जो समिति है ना वो क्या होती है, सबसे बड़ी समिति, संसदीय समिति होती है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, और जो 30 सदस्य जो होते हैं ना इनका चुनाव कहाँ से किया जाता है, लोकसभा से किया जाता है। ठीक है, देखिए कुछ जो संसदीय समिति होती है उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मिलकर बनती है, कुछ संसदीय समिति में सिर्फ लोकसभा से के सदस्य मिलकर ही बनती है। ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रखना है कि जो संसदीय समिति के जो सदस्य हैं वो कहाँ से मिलकर बन रहे हैं। ठीक है, चलिए इसमें देखिए, तो जो सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है, प्राक्कलन समिति, यानी कि एस्टीमेट समिति होती है। ठीक है, इसमें टोटल कितने सदस्य, टोटल 30 सदस्य होते हैं, और ये 30 के 30 सदस्य कहाँ से चुने जाते हैं, तो लोकसभा से चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? देखो अभी ऊपर हमने देखा भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, प्राक्कलन समिति, यानी कि एस्टीमेट समिति है। ठीक है, इसमें टोटल कितने 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, और इसके जो भी सदस्य होते हैं कहाँ से चुने जाते हैं, तो लोकसभा से चुने जाते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। जो टोटल 30 सदस्य होते हैं ये हमें ध्यान रखना है। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं? देखिए सार्वजनिक व्यय पर, यानी कि जो भी सार्वजनिक कार्यों के लिए जो पैसे खर्च होते हैं उसको नियंत्रण करने का कौन अंग नहीं है, देखते हैं। लोक लेखा समिति, हाँ ये है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये नहीं है। प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम की समिति, ये तीनों है, बल्कि ये भारत का नियंत्रक एवं महालेखा, यानी कि जो कैग होता है ना वो संसदीय समिति पे नियंत्रण नहीं करता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। संसद की अस्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा के किस अनुपात से लिया है? देखिए संसद की अस्थायी समिति, यानी कि जो भी संसदीय समिति होते हैं ना उसमें लोकसभा और राज्यसभा से मेंबर का चुनाव किया जाता है, यानी कि सदस्यों का चुनाव किया जाता है। तो वो किस अनुपात में किया जाता है, तो वो 2:1 के अनुपात में। ठीक है, क्या 2:1 के अनुपात में, यानी कि अगर लोकसभा से 2 सदस्यों को लिया जा रहा है तो राज्यसभा से 1 सदस्य को लिया जाएगा। ठीक है, अगर लोकसभा से 10 सदस्यों को लिया जाए तो राज्यसभा से 5 सदस्यों को लिया जाएगा। इस अनुपात में सदस्यों का चुनाव किया जाता है, जो भी संसदीय समिति होती है। ठीक है, उसमें सदस्यों को शामिल करने के लिए, ये हमें ध्यान में रखना है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2:1 के अनुपात में सदस्यों को लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए जो संसदीय समिति है ना वो 2 तरह की हो सकती है।
ठीक है, कितने तरह की हो सकती है? 2 तरह की। कौन कौन? एक तो अस्थाई होती है, ठीक है, एक तदर्थ होती है, ठीक है। अस्थाई समिति क्या होती है? जो अस्थाई हो, ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, वो परमानेंट हो, अस्थाई हो, ठीक। और एक क्या होता है? तदर्थ समिति होती है, यानी कि एडॉक समिति होती है। एडॉक समिति का मतलब क्या हुआ? यानी कि मान लीजिए कोई आकस्मिक कुछ कारण की वजह से कोई जांच करने के लिए या किसी चीज को लेकर के कुछ समय के लिए और कोई समिति बनाई जा रही है, ठीक है, कुछ समय के लिए 1 साल 2 साल 5 साल भी रह सकती है, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? एडॉक समिति कहते हैं, यानी कि तदर्थ समिति कहते हैं, ठीक है। ये हमें याद रखना है। ये लंबे समय के लिए नहीं होती है, ये अस्थायी होती है, ये परमानेंट नहीं होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा का अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है, ये बात सही है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग तथा व्यापार के जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। ऐसा क्वेश्चन देखिए, ये हमारा गलत है, ठीक है। उद्योग व्यापार के सदस्य मनोनीत शामिल नहीं किए जाते हैं, ठीक है, तो ये हमारा गलत है। लोकसभा राज्यसभा के सदस्य तो शामिल होते हैं, लेकिन उद्योग और व्यापार के सदस्य शामिल नहीं होते हैं, तो ये गलत हो जाएगा हमारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है। समीक्षा करती है का मतलब क्या? मतलब जांच पड़ताल करती है। किसी करती है? देखिए, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन कीजिए। नियंत्रक यानी कि जो कै का जो भी अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करता है ना, तो जो लोक लेखा समिति है ना, वो उसकी ये समीक्षा करती है, यानी कि जांच पड़ताल करती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, देखते हैं। लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रम की समितियां से राज्यसभा के सदस्य से संबंधित होते हैं। क्या कह रहा है? लोक लेखा तथा सार्वजनिक उपक्रम की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, ठीक है, ये हमारा सही है। जबकि प्राक्कलन समिति के लिए सदस्य केवल लोकसभा से ही लिए जाते हैं। बिल्कुल, जो प्राक्कलन समिति होती है, यानी कि जो एस्टिमेट समिति होती है, उसके सदस्य कहाँ से? सिर्फ लोकसभा से ही लिए जाते हैं। इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं, ठीक है। संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों की मंत्रिमंडल समिति के निरसन कार्य करती है, ये भी सही है हमारा, ठीक है। वित्त मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा गठित समितियों, परिषदों, मंडलों एवं आयोगों के सदस्यों की संसदीय कार्य मंत्री नामित करता है, ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। हाँ। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य, प्रमुख कार्य, लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है? देखते हैं। शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियम तथा कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण करना। बिल्कुल, जांच करना, यानी कि जो भी कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल यानी कि जो कैग होता है ना, जो भी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है ना संसद में, ठीक है, उसको रिपोर्ट को परीक्षण करना यानी कि जांच करना किसका काम है? लोक लेखा समिति, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है ना, उसका ये कार्य होता है। इसमें टोटल कितने? इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, ठीक है, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 कहाँ से? 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। और जो लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है ना, वो कौन होता है? ये जो विपक्ष का जो नेता होता है ना, ये ज्यादातर विपक्ष से ही होता है। लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है, देखिए देखते हैं। लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक व्यय पर नियंत्रण रखने वाली एक संसदीय समिति है। इसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य समेत कुल 22 सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना है। यानी कि मान लीजिए कोई दुरुपयोग हो रहा है जो भी सरकार के पैसों का, ठीक है, उसको उजागर करना है। या उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश भी करती है, और जिसने भी घोटाला किया उसके लिए कार्रवाई की भी सिफारिश कर सकती है, ठीक है। देखिए, लोकसभा को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा है। देखिए, सामान्यतः विपक्ष के लोकसभा सदस्य को, यानी विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा है, ठीक है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है। और अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो लोकसभा के स्पीकर के द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट लोकसभा में स्पीकर के प्रस्तुत की जाती है, और ये अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? स्पीकर को ही प्रस्तुत करता है। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्यान प्रस्तुत करती है। आख्यान किसको प्रस्तुत करती है? तो संसद को प्रस्तुत करती है। इसका आंसर ये हो जाएगा। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। देखिए, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? लोकसभा के स्पीकर को। इसका आंसर बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, किसको प्रस्तुत की जाती है, तो लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, लोक लेखा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है तो लोकसभा में प्रस्तुत की जाती है। देखिए नीचे लोक लेखा समिति में सम्मिलित सदस्य, नीचे दिए गुट में सही उत्तर देना है। ठीक है, तो लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं, 15 होते हैं। ठीक है, और राज्यसभा से कितने होते हैं, 7 होते हैं, और टोटल कितने हो जाते हैं, 22 होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा की संसदीय समिति, देखते हैं, यानी कि जो लोक लेखा की संसदीय समिति उसके बारे में विचार करना है। लोकसभा के अधिकतम 22 सदस्यों से गठित होती है। देखिए ये कितनी होती है, 22, ये 25 दिया हुआ है यहाँ पे, लेकिन टोटल सदस्य कितने होते हैं, 22 होते हैं। ठीक है, और लोकसभा से कितने होते हैं, 15 होते हैं। ये तो हमारा गलत हो गया। सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है, बिल्कुल सरकार के विनियोग तथा वित्त लेखाओं की जांच करती है, यह सही है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करती है, बिल्कुल ये बात भी सही। जो नियंत्रक और महालेखा यानी कि जो कैग होता है ना, उसकी रिपोर्ट को भी जांच करती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। केवल 2 और 3 हो जाएगा। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है, ठीक है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है, जो स्पीकर होता है, वो मनोनीत करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, देखते हैं, मिलाते हैं। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति क्या है, एक तरह का ये हमारा वित्तीय समिति है, यानी कि जो भी पैसे से संबंधित है उसको देखना है। याचिका समिति, याचिका समिति क्या है, कार्यकारी समिति है। ठीक, ये 4 में आ जाएगा। स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति, स्टॉक बाजार स्कैम संयुक्त समिति क्या है, एक तदर्थ कमेटी, यानी कि जो स्टॉक बाजार संबंधित उस समय का जो मामला था उसके लिए ये इसका गठन किया गया था। ठीक है, इसलिए क्या ये अस्थायी समिति है, तदर्थ समिति, एडॉक समिति है। विभागीय समिति, विभागीय समिति क्या है, एक स्टैंडिंग कमेटी है, समिति है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे, राज्यसभा के सदस्यों को संबंध नहीं किया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों को संबंध नहीं किया जाता है। ठीक है, देखते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी में, देखिए पब्लिक अकाउंट कमेटी में तो शामिल होते हैं। एस्टीमेट कमेटी, देखिए एस्टीमेट कमेटी में राज्यसभा से सदस्यों को संबंध नहीं, यानी राज्यसभा के सदस्य एस्टीमेट कमेटी में शामिल नहीं होते, यानी कि जो प्राक्कलन समिति होती है ना, उसमें राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। इसमें टोटल 30 सदस्य होते हैं, और 30 के 30 कहाँ से होते हैं, लोकसभा से होते हैं। ठीक, सार्वजनिक उद्यमों की कमेटी, यहाँ इसमें भी राज्यसभा से होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, देखिए सेम क्वेश्चन को है, किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो आकलन समिति, यानी कि एस्टीमेट समिति में राज्यसभा के प्रतिनिधि का सम्मेलन नहीं होता है। प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन के सदस्यों से गठित होती है, प्राक्कलन समिति के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि एस्टीमेट कमेटी के बारे में पूछा जा रहा है। तो इसके सदस्य कहाँ से होते हैं, तो सिर्फ लोकसभा के सदस्य ही इसके सदस्य हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां, देखिए भारतीय संसद की वित्तीय समितियां, ठीक है, यानी कि पैसे संबंधित समिति है, फाइनेंशियल समिति है। देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, प्राक्कलन समिति हो जाएगा बिल्कुल, लोक लेखा समिति होगा बिल्कुल, लोक उपक्रम समिति ये भी हो जाएगा, संसद सदस्य के वेतन तब भत्ते संबंध संयुक्त समिति ये नहीं होगा, डी नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समिति है, देखिए भारतीय संसद की वित्तीय समिति कौन कौन से ऊपर हमने देखा था, क्या है, सार्वजनिक लोक लेखा समिति, हाँ, प्राक्कलन समिति बिल्कुल, सार्वजनिक उपक्रम समिति ये भी हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, 1 2 3। निम्नलिखित में से कौन संसद की अस्थायी समिति नहीं थी, अस्थायी समिति के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, देखिए लोक लेखा समिति भी है, आकलन समिति भी है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति भी अस्थायी समिति है, सार्वजनिक उपक्रम समिति ये भी, ये चारों की चारों क्या हमारी अस्थायी समिति है, यानी कि इसका आंसर उसमें से कोई भी नहीं होगा, ये हमें ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई थी, क्या कह रहा है, किसके बारे में संसदीय समिति गठित नहीं की गई है, सार्वजनिक उद्यम के बारे में, बिल्कुल सार्वजनिक उद्यमों के बारे में जो भी मतलब संसदीय समिति का गठन किया गया, सरकारी आश्वासनों के बारे में, हाँ इसके बारे में गठन किया गया, आकलनों के बारे में बिल्कुल, अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में, अल्पसंख्यक के कल्याण से संबंधित कोई भी संसदीय समिति का गठन नहीं किया गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया था। रेलवे अंचलों के लिए जो संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का जो गठन किया गया है वो क्या है,
संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया। किसके द्वारा किया गया? संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया रेलवे अंचलों से संबंधित समिति का। 2G स्पेक्ट्रम मुद्दे की जांच करने के लिए बनाई गई संयुक्त संसदीय समिति में शामिल। देखिए 2D स्पेक्ट्रम जो घोटाला हुआ था ना, उससे संबंधित एक समिति बनाई गई थी, ठीक है, उसके बारे में पूछा जा रहा है। इसमें कितने सदस्य शामिल थे? तो ये 20 सदस्य लोकसभा से थे, ठीक है, और 10 सदस्य कहाँ से थे? राज्यसभा से। टोटल कितने? 30 सदस्य थे, इसमें से 20 लोकसभा से थे और 10 राज्यसभा से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच करने हेतु बनी संसद की संयुक्त समिति का अध्यक्ष कौन है? देखिए उस समय जो ये घोटाला हुआ था ना, उस समय की ये बात की जा रही है, तो उस समय क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी चाको जी थे। कौन से थे? पीसी चाको थे। ये हमें ध्यान रखना है। वैसे ये करंट का क्वेश्चन है, तो अभी के एग्जाम में तो कम ही चांस है कि पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर पूछ दिया गया तो ध्यान में रखना है आपको। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन की को सूचित करती है कि जो विनियम विनियम नियम उपनियम उपविधि आदि बनाने की शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त है या सदन द्वारा प्रत्यायोजित है, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित प्रयोग रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधीनस्थ विधान संबंधी समिति। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि अधीनस्थ विधान संबंधी समिति से इसका है। ठीक है, अधीनस्थ या प्रत्यायोजित विधान उन नियमों विनियमों उपनियमों उपविधियों आदि को कहा जाता है जो कि संसद द्वारा किसी अधीनस्थ को प्रत्यायोजित विधायी कृत्यों के अनुसरण में निर्मित किया जाता है। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति ही सदन को सूचित करती है कि प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित रूप में हो रहा है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। देखिए भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करती है? ठीक है, देखते हैं कौन करते हैं। संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां, संसदीय विभाग संबंधी अस्थायी समितियां। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? संसद द्वारा तदर्थ समिति, यानी कि जो एडहॉक कमेटी होती है, और संसदीय विभाग संबंधी अस्थायी समिति, इन दो समितियों के द्वारा ही इनका विनियम किया जाता है। ठीक है, नियामकों को पुनरीक्षण किया जाता है। ठीक, वित्त आयोग, वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग, नीति आयोग, इनके द्वारा नहीं किया जाता। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सिर्फ ये हो जाएगा, यानी पहला और दूसरा के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो संसदीय समिति से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको हम लोगों ने आज देख लिया। ठीक है, बहुत ही जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, जो भी देखिए जो भी एग्जाम आने वाले हैं उससे संबंधित लेकर हम लोग ये सीरीज ला रहे हैं। ठीक, अगर आप किसी भी तरह कोई क्वेरी हो, या फिर अगर आप चाहते हैं कि हम कोई नया सेशन लाएं, यानी कोई नया सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर आए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।